प्रणाम मित्रों। भारतीय संस्कृति में जो सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है वो स्थान दिया गया है गुरु को। माता पिता से, भगवान से भी ज़्यादा जिसको स्थान दिया गया वो गुरु को स्थान दिया गया। क्योंकि माता पिता तो हमारे शरीर को जन्म देते हैं, लेकिन गुरु हमारी आत्मा को जन्म देता है। भारत में ऐसे ऐसे शिष्य हुए हैं जिन्होंने अपने गुरु के लिए अपना जीवन दान कर दिया, अपना जीवन दे दिया। एकलव्य की बात करें तो एकलव्य ने अपना अंगूठा गुरु के कहने से गुरु के चरणों में चढ़ा दिया। एक बार की बात है कि जब परशुराम सो रहे थे तो कर्ण को एक कीड़ा काट रहा था और वो कीड़ा उसको लगातार काटता रहा, उसकी जांघ से खून बहने लगा, लेकिन सिर्फ इसलिए कि गुरु की नींद ना खुल जाए उसने आह तक नहीं भरी। ऐसे ही गुरु शिष्य की परंपरा में आज आपको एक ऐसे शिष्य की कथा सुनाता हूँ जिसका मुकाबला शायद ही कोई शिष्य कर पाए। कहा जाए तो शिष्यों में शिरोमणि, ऐसा शिष्य जो आज तक ना हुआ, ना उसके जैसा कोई शिष्य आगे होगा। भारत में इस्लाम में संतों की एक बहुत बड़ी परंपरा है जिसे सूफी संप्रदाय कहा जाता है। सूफियों में बहुत उच्च कोटि के संत भारत में हुए हैं। ख्वाजा गरीब नवाज, शेख सलीम चिश्ती, हजरत अली जिनकी दरगाह बॉम्बे में है, ऐसे तमाम बहुत उच्च कोटि के संत भारत की भूमि पर इस्लाम में हुए हैं। इनमें ही एक बहुत महान संत थे हजरत निजामुद्दीन औलिया। उनकी प्रशंसा मित्रों शब्दों में नहीं की जा सकती। किसी ने उनसे पूछा था कि आप इबादत कब करते हैं, आप इबादत करते हुए कभी दिखाई तो देते नहीं हैं। तो उन्होंने कहा था कि जो इंसान मेरे पास आता है दुख दर्द से भरा हुआ, भूखा प्यासा, उसकी सेवा में ही मैं इबादत मान लेता हूँ। मेरी दृष्टि में इंसानियत की सेवा ही ईश्वर की सबसे बड़ी सेवा है, वही मेरे लिए इबादत है। तो बहुत उच्च कोटि के संत हजरत निजामुद्दीन औलिया थे। एक बार उनके यहाँ एक नवयुवक आया। उस नवयुवक ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक प्रोग्राम तैयार किया। उस युवक का नाम था अमीर खुसरो। आप सबने नाम सुना होगा। तो अमीर खुसरो ने अपने गुरु की परीक्षा लेने का पहले विचार किया। तो जहाँ हजरत निजामुद्दीन औलिया बैठते थे, जहाँ वे बैठते थे उस जगह बाहर आके वो एक जगह खड़ा हो गया और उसने कहा, अगर ये पहुँचे हुए फ़कीर हैं तो ये निश्चित रूप से मुझे पहचान भी लेंगे और बुला भी लेंगे। उसका इतना सोचना ही था कि हजरत के एक शिष्य बाहर आए और उन्होंने कहा कि आप बाहर इंतज़ार ना करें, वो आपका भीतर इंतज़ार कर रहे हैं, आप अंदर चलिए। तो ये चीज़ देखकर अमीर खुसरो बहुत आश्चर्यचकित हो गया कि ऐसा कैसे संभव है, मैंने तो अभी अभी सोचा था और इतनी जल्दी बुलावा भी आ गया। तो उसे लगा कि शायद ऐसा हो सकता है कि कुछ अंदाजे की बात हो, कुछ अंदाज़ा लगा लिया हो मेरे आने का। तो अमीर खुसरो 7 बार भेष बदलकर हजरत से मिलने आया, लेकिन वो जितनी भी बार आया हर बार उसको हजरत ने पहचान लिया। उनने कहा, अमीर, मैं तुम्हारी आत्मा को पहचानता हूँ, बाहर से तुम कितने भी रूप बदल लो मैं तुम्हें पहचान ही लूँगा। फिर गुरु शिष्य के प्रेम का एक ऐसा संबंध शुरू हुआ कि जिसका वर्णन शब्दों में करना संभव नहीं है।
इतने पहुँचे हुए संत का शिष्य भी निश्चित रूप से बहुत ऊंचाई पर पहुँचने वाला संत था। अमीर खुसरो की जो रचनाएं हैं वो कुछ ज्ञानियों ने कहा है कि वो वेदों की ऋचाओं से कम नहीं है। कुछ ज्ञानियों ने तो अमीर खुसरो को ऋषि का दर्जा दिया है कि वो एक ऋषि था। तो गुरु शिष्य का प्रेम मित्रों चलता रहा। अमीर जब भी दिल्ली में होता तो सुबह शाम गुरु के ही पास रहता, शाम को कव्वाली होती, उस कव्वाली में खूब तल्लीन होता, खूब आनंद लेता। कुल मिलाकर उसके जीवन में उसका जो पूरा जीवन था वो पूरा गुरु को समर्पित हो गया। गुरु के अलावा उसके जीवन में कुछ नहीं था। ये सिलसिला आगे चलता रहा। दोनों का प्रेम असीम ऊंचाई को छू चुका था। समय है, समय का अपना प्रभाव है। कुछ समय बाद हजरत का निधन हो गया। अमीर खुसरो उस समय दिल्ली में नहीं था। जब अमीर खुसरो कुछ समय के बाद वहाँ लौटकर आया और उसे पता चला कि उसके गुरु की मृत्यु हो चुकी है, तो ये सुनते ही उसका दिल बैठ गया। बहुत लड़खड़ाए कदमों से वो अपने गुरु की मजार पे आया और वहाँ आकर उसने अपने जीवन का आखिरी दोहा पढ़ा। गोरी सोवत सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुँ देस। ये कहते ही खुसरो गिर पड़ा और उसने प्राण त्याग दिए। आज भी जहाँ हजरत निजामुद्दीन औलिया की मजार है, उसी के ठीक सामने अमीर खुसरो की भी मजार है। तो मित्रों, आपने गुरु शिष्यों के प्रेम को तो बहुत देखा होगा, लेकिन ऐसा आपने शिष्य नहीं देखा होगा जिसने गुरु की विदाई पर, गुरु के चले जाने पर, गुरु के विरह में प्राणों को ही त्याग दिया। ऐसे अमीर खुसरो और उनके गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया को मेरा दिल से प्रणाम है। तो मित्रों, मैं यही कहना चाहूँगा कि गुरु किसी को भी बनाएं तो बहुत सोच समझ कर बनाएं, लेकिन जब गुरु बना लें तो अपना सर्वस्व उस गुरु पर न्यौछावर कर दें। निश्चित रूप से आप उस ऊंचाई को छू जाएंगे जो आपके गुरु आपसे चाहते हैं। आज मैं बस इतना ही कह पाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।